We have completed indefinite integral, that means integration. अब टॉपिक नया टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी. एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है 5x प्लस सी. देन इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इंटीग्रेशन के सिंबल में नीचे लिखना है a, ऊपर लिखना है b. a इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, b को बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट. तो इसमें क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 5x है. यहाँ पे इंडेफिनेट में अपन लिखते हैं c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे लिखना है सिर्फ 5x लिखना है, c लेना नहीं है. c यदि लेते हैं तो वो कट जाता. और ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीटिंग ब्रैकेट में बेस में a और टॉप पे b, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट. सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट. अपर लिमिट मीन्स पुट x इक्वल टू b. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो लिमिट x की लिमिट रहती है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. पहले अप्लाई करना है अपर लिमिट मीन्स पुट x इक्वल टू b, वी गेट 5b, बाद में माइनस साइन. देन पुट x इक्वल टू a, लोअर लिमिट, x के जगह a रखेंगे, 5x में x के जगह पर a, वी गेट 5 ऑफ a. 5b माइनस 5a, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल of the function f of x with respect to x from limit a to b. f of x का इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of x dx इक्वल टू 5b माइनस 5a. 5b माइनस 5 ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f of x with respect to x from limit x equal to a to x equal to b, from limit a to b. a is lower limit of integration, b is an upper limit of integration. डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी, नॉट कंटेनिंग सी. ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल. मान लो यहाँ पे अपन सी लेते ही थे 5x, पहले मैंने बताया था सी यदि लिया तो सी कट जाता. लिमिट a टू b, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 5x प्लस सी. अप्लाई अपर लिमिट, पुट x इक्वल टू b, x इक्वल टू बी यानी 5b प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे c में b नहीं है, x नहीं है, माइनस. लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो गया 5a प्लस सी. ब्रैकेट ऑफ किया तो 5b प्लस सी माइनस 5b माइनस सी. c माइनस सी कैंसिल हो गए, 5b माइनस 5a. इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, 5b माइनस 5a. यदि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है हम लोगों को 5x, या निकाल सकते हैं, तो फिर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के बाद में लिमिट अप्लाई करना है a टू b, लिखने के बाद में लिमिट अप्लाई करना है a टू b. उसके बाद में अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, पुट x इक्वल टू b, वी गेट द फर्स्ट टर्म 5b, बाद में माइनस साइन. Put lower limit, put x equal to a, we get 5a. Your 5b minus 5, this is definite integral of the function f of x. ये होगा fundamental theorem of integral calculus. If integration of f of x dx equal to 5x plus c, then integration limit from a to b f of x dx equal to 5x bracket complete limit a to b. Apply upper limit means 5b minus lower limit apply करेंगे तो 5a. 5b माइनस 5a, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ऑफ x फ्रॉम लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. a is called as lower limit of integration and b is called as an upper limit of integration. Definite integral is, here definite integral does not contain constant of integration, that means it is independent of constant of integration. So example, पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos x dx. एकदम सिंपल एग्जांपल है फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर करने के लिए. इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos x dx. तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन पता है, cos x का इंटीग्रेशन है sin x. ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2. अप्लाई अपर लिमिट, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी पहली टर्म sin पाई बाय 2 माइनस
लोअर लिमिट अप्लाई किया तो साइन 0 यानी साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और साइन 0 0 है तो 1 माइनस 0, द आंसर इज 1। इस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये मेथड है इंटीग्रेशन की। डिनोमिनेटर का 2 यानी 1 बाय 2 कॉमन। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉस 2x dx। 1 बाय 2 इंटीग्रेशन सेपरेट किए, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 1 dx प्लस अगेन 1 बाय 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन है x, 1 बाय 2 इंटू एक्स यानी x बाय 2 हो गया 0 टू पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2। अप्लाई अपर लिमिट है पाई बाय 2 अपॉन 2 यानी पाई बाय 4 माइनस 0 0 बाय 2 यानी 0 प्लस 1 बाय ये 2 कॉमन निकालिए यानी 2 इंटू 2 हो गया 4 तो 1 बाय 4 साइन 2x है तो साइन 2 इंटू पाई बाय 2 जो कि साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, लोअर लिमिट है 0, 2 इंटू पाई बाय 2 यानी साइन पाई 0 2 इंटू 0 0 साइन 0 0 यानी हो गया पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इंटू 0। ये 0 कहाँ से आ गया? साइन पाई 0 है, साइन 0 इज ऑल्सो 0 यानी ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 0, तो आंसर इज पाई बाय 4। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन लिमिट 3 टू 5 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 dx। लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई किए। इंटीग्रेशन लिमिट 3 टू 5 न्यूमरेटर रूट एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है एक्स माइनस 2। इंटीग्रेशन लिमिट 3 टू 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स कैंसल, 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 2 6, डिनोमिनेटर 6। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो रूट को लिखेंगे पावर 1 बाय 2, डिनोमिनेटर के 6 यानी 1 बाय 6 कॉमन, 1 बाय 6 कॉमन। इंटीग्रेशन लिमिट 3 टू 5 एक्स प्लस 4 रेस टू 1 बाय 2 माइनस एक्स माइनस 2 रेस टू 1 बाय 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू n, फॉर्मूला ax प्लस बी रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी x प्लस 4 रेस टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन x प्लस 4 रेस टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिए, 1 बाय 6 इंटू एक्स प्लस 4 रेस टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 4 रेस टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट 3 टू 5 माइनस 1 बाय 6 एक्स माइनस 2 रेस टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 रेस टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 लिमिट 3 टू 5 डिवाइड बाय 3 बाय 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 बाहर ले लिए, कांस्टेंट टर्म है एक्स प्लस 4 रेस टू 3 बाय 2 लिमिट 3 टू 5 1 बाय 6 इंटू 2 बाय 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 रेस टू 3 बाय 2 लिमिट 3 टू 5 1 बाय 6 इंटू 2 बाय 3 2 3 6 ये तो हो गया 1 बाय 9, दिस इज 1 बाय 9 तो 1 बाय 9 इंटू ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई करेंगे 1 बाय 9 इन ब्रैकेट अपर लिमिट है 5 तो 5 प्लस 4 रेस टू 3 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है 3 3 प्लस 4 रेस टू 3 बाय 2 माइनस ये बेटा में 1 बाय 9 इन ब्रैकेट अपर लिमिट है 5 5 माइनस 2 रेस टू 3 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है 3 3 माइनस 2 रेस टू 3 बाय 2, ये हो गया 9 रेस टू 3 बाय 2 माइनस 7 रेस टू 3 बाय 2 5 माइनस 2 3 3 रेस टू 3 बाय 2 माइनस 1 रेस टू 3 बाय 2 1 बाय 9 कॉमन ले लिए, 9 रेस टू 3 बाय 2 यानी 9 इंटू रूट 9, 9 रेस टू 3 बाय 2 मीन्स 9 इंटू रूट 9 यानी 3
9 into 3, that is 27. X raised to 3 by 2. X raised to 3 by 2 means x into root x. 7 raised to 3 by 2 and 7 into root 7. 3 raised to 3 by 2 means 3 into root 3. 1 raised to 3 by 2, 1 का पावर कितना भी रहा तो 1 रहता. 27 plus 1 ये हो गया 28. 1 by 9 in bracket 28 minus 7 root 7 minus 3 root 3. ये हो गया आंसर. Fourth example, integration limit minus pi by 4 to pi by 4. 1 upon 1 minus sin x dx. Let I equal to given integral. Integration limit 0 to pi minus pi by 4 to pi by 4. 1 upon 1 minus sin x dx. अब 1 upon 1 minus sin x का इंटीग्रेशन सॉल्व करने की मेथड, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. 1 upon 1 minus sin x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स. इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. डिनोमिनेटर सेपरेट, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स. 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन है सेक एक्स. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स. ब्रैकेट कंप्लीट. लिमिट माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. अप्लाई अपर लिमिट, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4. ब्रैकेट में एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाय 4. टेन पाई बाय 4 प्लस सेक पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट है माइनस पाई बाय 4, तो टेन ऑफ माइनस पाई बाय 4 प्लस सेक ऑफ माइनस पाई बाय 4. टेन पाई बाय 4 1, सेक पाई बाय 4 रूट 2, ये हो गया 1 प्लस रूट 2. टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाय 4. सेक ऑफ माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा, यानी सेक माइनस पाई बाय 4 में सेक पाई बाय 4. टेन पाई बाय 4 1, सेक पाई बाय 4 रूट 2, तो इससे माइनस 1 प्लस रूट 2. फिर से ब्रैकेट ऑफ करना है. 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसल. The answer is 1 plus 1 means 2. Fifth example है integration limit 0 to 1, 1 minus x square by 1 plus x square dx. Let I equal to given integral. Let I equal to integration limit 0 to 1, 1 minus x square by 1 plus x square. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो डिवीजन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1. क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये कैंसल. 1 प्लस 1 2, क्वेश्चन माइनस 1 प्लस रिमाइंडर है 2 अपॉन डिविजर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने डिवाइड करके क्यू प्लस आर अपॉन डी फॉर्म. क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर फॉर्म. इंटीग्रेशन सेपरेट किया, माइनस 1 माइनस साइन कॉमन. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 1 dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. माइनस 1 का इंटीग्रेशन है x, लिमिट 0 to 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1. लिमिट अप्लाई किए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0. अपर लिमिट 1 है तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0, ये माइनस 1 प्लस 2 टेन इनवर्स 1 माइनस 2 टेन इनवर्स 0, 2 टेन इनवर्स. अपर लिमिट है 1, 2 टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 मीन्स 2 टेन इनवर्स 0. टेन इनवर्स 1 है पाई बाय 4. माइनस 1 प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू 0, यानी 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2 माइनस 1. ये हो गया आंसर.
इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 1 dx upon x square plus 4x plus 13 dx. Let I equal to integration limit 0 to 1 -2 to 1 dx upon x square plus 4x plus 13. इंटीग्रेशन के टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना करेक्ट है. ऐड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म का फॉर्मूला कौन सा है? हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है 4 होल स्क्वायर. 4 का हाफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज द थर्ड टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म के बाद में. इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 प्लस 13. ये फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर -4 प्लस 13 यानी +9 यानी 3 स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a. तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/3 x by a यानी x प्लस 2/3 ब्रैकेट कंप्लीट लिमिट -2 to 1. अप्लाई अपर लिमिट है 1 यानी 1/3 कॉमन ले लिए ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट -2 tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस 2 अपॉन 3 1 प्लस 2 3/3 यानी 1 ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0/3 यानी 0 tan इनवर्स 0 1/3 ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 मीन्स 0 tan इनवर्स 1 यानी π/4 1/3 into π/4 that is π/12. Next 7 number. Integration limit 0 to 1 dx upon under root of 3 plus 2x minus x square dx. Let I equal to given integral. ये इंटीग्रेशन के टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 करेक्ट है. ऐड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म यहाँ पे निकालेंगे. थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है 2 ट्वाइस एक्स यानी एक्स का कोएफिशिएंट है 2 होल स्क्वायर 2 कैंसल 1 का स्क्वायर है 1 सो 1 इज द थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म के बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 1 पहले ऐड बाद में सब्ट्रैक्ट +1 -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये 3 + 1 4 यहाँ से माइनस साइन कॉमन. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 3 + 1 हो गए 4 माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x बिकम्स -2x -1 बिकम्स +1. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 4 यानी 2 स्क्वायर माइनस ये हो गया x -1 होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x by a साइन इनवर्स ऑफ x -1 अपॉन a मीन्स 2 साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 लिमिट 0 to 1. अप्लाई अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 -1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 -1 अपॉन 2 0 -1 अपॉन 2 मीन्स -1/2 0/2 मीन्स 0 साइन इनवर्स 0 ये फर्स्ट टर्म हो गई 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 के लिए एंगल है -30 डिग्री -π/6 माइनस ऑफ -π/6 मीन्स π/6 साइन 30 1/2 साइन इनवर्स ऑफ -1 दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 मीन्स -π/6 माइनस ऑफ -π/6 आंसर π/6. 8 number integration limit 1 to 2 dx upon x square plus 6x plus 5 dx. Let I equal to given integral integration limit 1 to 2 dx upon x square plus 6x plus 5. x का कोएफिशिएंट है 6
half यानी 3, square यानी 9, 9 is the third term, so add 9, subtract 9. इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 होल स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 यानी 2 स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इंटीग्रेशन है 1 बाय ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1 बाय ट्वाइस ए 2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस 3 प्लस 2. ब्रैकेट कंप्लीट. लिमिट 1 to 2. 1 by 4 कॉमन ले ले एज इट इज कांस्टेंट टर्म. लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5. लिमिट 1 to 2. अप्लाई अपर लिमिट. अपर लिमिट है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 5 माइनस लोअर लिमिट है 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5. 1 by 4 लॉग ऑफ मॉड 3 by 7 माइनस लॉग ऑफ मॉड 2 by 6, 2 by 6 यानी 1 by 3. लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी. 1 by 4 लॉग ऑफ 3 by 7 अपॉन 1 by 3. दोनों टर्म पॉजिटिव इसलिए मॉड हटा दिया. 3 by 7 अपॉन 1 by 3. 3 थे ऊपर ट्रांसफर 9 by 7. 1 by 4 लॉग ऑफ 9 by 7.